वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? बच्चों, देखो इसमें क्या बोला गया है, जो भी बोला गया पहले उसको समझना है, ठीक है। बट उससे पहले हमें ये लिखना है, क्या लिखना है, पाई बराबर में सी बाई डी। ये क्या चीज़ है, देखो इसमें क्या बोला गया है। पाई जो है हमारा, वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन में डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल होता है। तो अब ये सब तो ठीक है, ये तो सबको पता है कि ऐसा ही होता है। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, ये जो है हमारा यहाँ पे ये पी बाई क्यू के रूप में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जो कि ये हमारा फॉर्म क्या करता है बच्चों, रैशनल। अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये हमारा रैशनल बनता है, ठीक है। और हम जानते हैं पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ, यहाँ पर ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब पाई जो है हमारा वो इरेशनल है, तो सी बाई डी जो है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में, इरेशनल कैसे हो सकता है? तो यही कॉन्ट्राडिक्शन का हमें करना है इसमें सॉल्यूशन। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जो हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं पाई की वैल्यू, वो कितनी होती है? 22/7 लेते हैं। बट ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 7 को डिवाइड करोगे 22 से, तो आपका आंसर पता है क्या आएगा? आपका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कि ना ही वो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली और ना ही वो रिपीट करने लग जाएगा। जब कभी बच्चों ऐसा होता है कि कोई भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो हमारा क्या होता है, इरेशनल हो जाता है। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं हमारा इरेशनल ही है। पी बाय क्यू के रूप में तो है ये, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारी, ठीक है। और इसीलिए ये भी हमारा इरेशनल है। मैं इसको कैसे इरेशनल बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ इरेशनल, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है। बट अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना पूरा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है बच्चों, हमारा इरेशनल होता है। इसीलिए हमारा ये भी इरेशनल ही है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि पी बाई क्यू के रूप में होते हुए भी इरेशनल क्यों नहीं है, ये हमारा इरेशनल ही है। 22/7 जो है हमारा इरेशनल ही है। तो यही कर ले हमने कॉन्ट्रडिक्शन का सॉल्यूशन। अब एक बार जो मैं चीज़ आपको बताया है, एक बार मैं यहाँ पर लिख के आपको समझा देता हूँ, ताकि आप उसी को लिख सको अपनी कॉपी में और अपने एग्जाम्स में, ठीक है। बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे रीजन क्या लिखा है, 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। यानी पाई की जो वैल्यू है 22/7, वो पूरी कंप्लीट वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है बच्चों। अगर हम इसका एक्चुअल में डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं पाई का ही, देखो पाई की वैल्यू तो 22/7 हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं, ठीक है। बट यही अगर पाई की वैल्यू को हम डेसिमल एक्सपेंशन में एक्चुअली कैलकुलेट करें, तो हमारा क्या आता है बच्चों, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। और जो कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा इरेशनल है। तो इसीलिए हमारा पाई जो है वो इरेशनल होता है, ठीक है बच्चों। सो दिस मीन्स पाई इज इरेशनल। सो आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।